ओम शांति। 12 सितंबर 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है और विकर्म भी विनाश होते हैं। हमारा सारा जो मदार है पढ़ाई का, वो किस पर है? योग पर है। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं पढ़ाई के: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। लेकिन इसमें हमारा जो सबसे मुख्य सब्जेक्ट है वो क्या है? वो योग है। तो हमें योग पर खास अटेंशन देनी है, क्योंकि हमारे सामने जो माया आती है ना, वो भी योग में ही आती है। योग में ही हमारे विघ्न पड़ते हैं। ज्ञान सुनेंगे कोई विघ्न नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही योग में बैठेंगे तो कितने सारे संकल्प, कितने सारे वेस्ट संकल्प आ जाते हैं। तो ये सारे विघ्न योग में आते हैं, इसलिए हमें खास अटेंशन रखना है। प्रश्न है, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं। बाप का बने फिर हाथ छोड़ दिया, कारण क्या होता है? उत्तर है, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण। जिन बच्चों ने बाप को पूरी रीति पहचाना नहीं है, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण, जो पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, वो 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं। 8-10 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। क्रिमिनल आई होती है तो माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, फिर अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। ऐसी स्थिति में भी पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि जब क्रिमिनल आई हो जाएगी तो कैसे ही ज्ञान समझ में आएगा, तो पढ़ाई छूट जाती है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल नहीं होना है। पुरुषार्थ में कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरा है, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। ये बेहद का खेल है, यहां हर किसी एक्टर का एक्ट अलग है और हर किसी की पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। ये सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है आज का, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भाव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। जो बच्चे बाबा के लव में सदा लीन रहते हैं, उन्हें तो बाबा का एक एक बोल कितना प्यारा लगता है, और क्वेश्चन भी सारे समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं, हम बाबा के कैसे बने? स्नेह के आधार से ही तो बने ना। तो जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं, उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता है कि बाबा ने जो कहा वह मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती हैं। जो स्नेही आत्माएं हैं, जिनका बाबा से अटूट स्नेह है, वो बड़ी दिल वाली होती हैं। इसीलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। उनके लिए बड़ी बात भी छोटी बन जाती है। स्लोगन है, कोई भी बात को फील करना। अगर हम किसी भी बात को फील करते हैं या छोटी छोटी बातों में हमें फीलिंग आती रहती है, तो ये भी फेल की निशानी है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बना। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए, ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अगर अनुभव करना है तो उसके लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चले।
इसकी क्या विधि है? सदा अपने को सारथी समझकर चलना है, साक्षी समझकर चलना है। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ से, देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार, ये भी ऑर्डर पर मान रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।